लगभग 10 महीनों से चला आ रहा हमास इजरायल युद्ध अब नए मोड़ पर खड़ा है। इजरायल ने 2 रोज पहले ही आतंकी गुट हमास के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी, और वो भी ईरान में ही घुसकर, उसी देश में जो हमास की इतनी पैरवी करता है। अब ईरान समेत लेबनान और लगभग पूरा मध्य पूर्व इजरायल पर भड़का हुआ है। लेकिन सबसे पहली जरूरत हमास में एक ऐसे नेता की है जो इस खाली जगह को भर सके। वैसे तो हमास के कई सारे लीडर गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं, लेकिन इस्माइल हानिया की हत्या गुट के लिए सबसे बड़ा लॉस है। ये बाकी खूंखार नेताओं की तुलना में मॉडरेट चेहरा था जो दुनिया से सीधा संवाद करता था। हानिया को कूटनीति का जानकार माना जाता था, जो जानता था कि कब तार खींचने हैं और कब ढीले छोड़ने हैं। हाल ही में तेहरान में हुई उनकी हत्या के बाद चर्चा ये गर्म हो रही है कि हमास की कमान अब किसके हाथ में होगी। बात करें हानिया दैफ के अलावा तो एक और नेता ऐसा है जिसने हमास की नींव रखने में मदद की थी। इस नेता का नाम है याह्या सिनवार, जिसे इजराइल खान यूनिस के कसाई के नाम से जाना जाती है। दरअसल जब हमास की नींव पड़ी थी तो उस समय फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और इसे एक चेहरा देने के लिए ही हमास की स्थापना की गई थी। सिनवार को इजरायली सेना ने भी कई बार गिरफ्तार किया है, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने 2 दशक इजराइल की जेल में ही बिताए हैं। साल 2011 में कैदियों की अदला बदली के दौरान हमास ने सिनवार को वापस लौटाने की मांग की थी, जिससे मजबूरी में इजराइल को मानना पड़ा था। फिलहाल की बात करें तो इजरायली अधिकारियों का मानना यह है कि सिनवार भी 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के मास्टरमाइंड्स में से एक है। उनके अलावा मोहम्मद दैफ, जो कि गाजा में मिलिट्री विंग के कमांडर थे, उन्होंने भी अक्टूबर में यह हमला प्लान किया था, जिसमें हजारों निर्दोष इजरायली मारे गए थे और 200 से ज्यादा को बंधक बना लिया गया। इजरायली सेना ने इसके तुरंत बाद गाजा में पर्चियां फेंकी, जिसमें सिनवार की सूचना देने वाले को $4 लाख देने का वादा किया गया था। इसके बाद भी बदहाली से जूझते लोगों ने अपने नेता की कोई जानकारी नहीं दी। कथित तौर पर सिनवार इसके बाद से ही गाजा के सघन टनल नेटवर्क में छिपा हुआ है और अंदर से ही हमास की गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा है। सिनवार की बर्बरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजरायली कैद के दौरान भी उसने कहा था कि वो हर फिलिस्तीनी की हत्या कर देता था, और यह हत्या शूट करके नहीं बल्कि उस्तरे से गला काट कर होती थी। सिनवार के बाद नाम खालिद मेशाल का भी सामने आ रहा है। मेशाल हमास की बात की जाए तो वो एक राजनीतिक लीडर है जिसे सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टर माना जाता रहा है, और ज्यादातर समय उन्होंने फिलिस्तीन से बाहर मिडिल ईस्ट में बताया है। अब देखना यह अहम होगा कि इन दोनों में से कौन सा लीडर हमास की कमान संभालता है, या फिर इन दोनों के अलावा भी कोई हमास की कमान संभालने के लिए आगे बढ़ सकता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।